नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है स्टडी वाले चैनल पे। और कल हमने पढ़ा था मारवाड़ का इतिहास। उसमें हमने देखा था कि मारवाड़ के अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आता है। जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, जालोर, पाली। और फिर देखा राठौड़ों की उत्पत्ति, जो गहड़वाल, जयचंद गहड़वाल के पुत्र थे राव सिंहा, जो 1240 में कन्नौज से आकर राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं। और राष्ट्रकूट शब्द संस्कृत के राष्ट्रकूट शब्द, राठौड़ शब्द है वो संस्कृत के राष्ट्रकूट शब्द से बना है। और जो राष्ट्रकूट है वो क्या थी, एक दक्षिण भारत की एक जाति थी। फिर हमने देखा कि राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता है और आराध्य देवी है चामुंडा माता। राव सिंहा जो राठौड़ वंश के संस्थापक थे, और मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, राव चुंडा माना जाते हैं। उसके बाद में हमने इसमें और बहुत सारे देखे शासक, और रावचंद्र सेन के बारे में पढ़ रहे थे। अब रावचंद्र सेन के बारे में कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। नागौर दरबार, अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। कब लगाया था, नागौर में ही लगाया था, और 1570 में लगाया था। कब लगाया था, 1570 में लगाया था। और नागौर में एक शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था अकबर ने अकाल राहत कार्यों के लिए। बीकानेर के जो कल्याणमल थे, और जैसलमेर के हर्राय भाटी और नागौर दरबार में जाकर क्या करते हैं, अकबर की अधीनता ये स्वीकार कर लेते हैं। एक तो बीकानेर के कल्याणमल और जैसलमेर के हर्राय भाटी, ये क्या करते हैं, अकबर के दरबार में नागौर जाते हैं और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। रावचंद्र सेन नागौर दरबार में आते हैं लेकिन वापस चले जाते हैं। रावचंद्र सेन नागौर दरबार में आते तो है लेकिन वापस चले जाते हैं। 1572 में अकबर ने बीकानेर का शासक राय सिंह को मेहरानगढ़ दुर्ग का किलेदार बना दिया था। जो बीकानेर के शासक राय सिंह थे उनको क्या करते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग का किलेदार बना देते हैं 1572 में। 1574 में अकबर रावचंद्र सेन को दंड देने के लिए क्या करते हैं, सिवाना दुर्ग पर अधिकार करने के लिए बीकानेर से तो राय सिंह, शाह कुली खां, शिमला खां, केशोदास और जगत राम को भेजते हैं। रायचंद्र सेन क्या करते हैं, यहाँ से सारण की पहाड़ियां जो पाली में है वहां सचियाई नामक स्थान पर चले जाते हैं। और 1581 में क्या हो जाता है, 1581 में रावचंद्र सेन की मृत्यु हो जाती है। और रावचंद्र सेन का जो स्मारक है वो कहाँ है, सचियाई पाली में है। सचियाई पाली में है क्योंकि यहाँ इनकी मृत्यु होती है और वही इनका स्मारक है। अकबर ने चंद्र सेन की मृत्यु के बाद मारवाड़ को खालसा घोषित कर देते हैं, यानी मुगलों के अधीन घोषित कर देते हैं। धन की कमी के कारण रावचंद्र सेन ने महाजन वर्ग से क्या की थी, लूट की थी। और पोखरण दुर्ग को क्या करते हैं, 1 लाख मुद्रा में जो जैसलमेर के हर्राय बाटी थे उनको दे देते हैं। रावचंद्र सेन इसी कारण क्या है, जनता में इतने लोकप्रिय नहीं हुए थे। अब देखते हैं मोटा राजा उदय सिंह। ये उपाधि मोटा राजा की उदयसी को कौन देते हैं, अकबर देता है मोटा राजा की उपाधि। और मारवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो प्रथम शासक कौन थे मारवाड़ के जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मोटा राजा उदय सिंह। और ये क्या करते हैं, अपनी बेटी जोधाबाई यानी जगत गुसाई की शादी सलीम, जिनको जहांगीर कहते हैं, उनके साथ करवा देते हैं। और उनसे एक पुत्र का जन्म होता है जिसे खुर्रम बादशाह कहते हैं। 1589 में अकबर शिवाना के शासक कल्ला रायमलोत पर आक्रमण करने के लिए मोटा राजा उदय सिंह को भेजते हैं। और यही होता है सिवाना का दूसरा साका, जिसमें रायमलोत की जो हाड़ी रानी भानकंवर होती है उसने जोहर किया था। इनके बाद में आते हैं सवाई सूरसिंह हैं। कौन, सवाई सूरसिंह हैं। इनको सवाई की उपाधि किसने दी, अकबर ने। किसने दी, अकबर ने दी सवाई की उपाधि। वैसे तो कछुआ वंश के जो शासक थे जयपुर वाले, वो सवाई की उपाधि लगाते थे, पर एक मारवाड़ का एकमात्र ऐसे शासक रहे हैं सवाई सूरसिंह जिनको सवाई की उपाधि मिली हुई है, और ये अकबर ने दी थी। और सूरसिंह ने अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा की थी।
इनके बाद में आते हैं गज सिंह। इन्हें क्या कहा जाता है? दल मंथन कहा जाता है, दल थम्मन कहा जाता है, यानी फौज रोकने वाला। और ये कौन कहता है? जहांगीर देता है ये उपाधि दल थम्मन की। गज सिंह ने अपनी प्रेमिका अन्नार बेगम के कहने पर क्या करते हैं? जो इनके छोटे बेटे थे जसवंत सिंह, उनको तो मारवाड़ का शासक बना देते हैं, और बड़े बेटे हैं अमर सिंह, उनको बना देते हैं नागौर का शासक। छोटे बेटे को तो मारवाड़ का शासक बनाते हैं और बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर का शासक बनाते हैं। अब आते हैं राव अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां के मीर बख्शी सलावत खां की कटार से क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। ये शाहजहां के मीर बख्शी सलावत खां की कटार से हत्या कर देते हैं। फिर होती है मतीरे की राड़, जिसका समय था 1644 का। 1644 ईस्वी में होती है मतीरे की राड़। बीकानेर के सिलवा गांव और नागौर का जाखनिया गांव, मतीरे की बेल को लेकर इनमें क्या हो जाता है? विवाद होता है। और बीकानेर से करण सिंह और नागौर के अमर सिंह राठौड़, बीकानेर के तो थे करण सिंह और नागौर के थे अमर सिंह राठौड़, इनके मध्य युद्ध होता है। इसमें बीकानेर के शासक करण सिंह की विजय होती है। अमर सिंह राठौड़ को बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। फिर आते हैं महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। इनका समय था 1638 से 1678 ईस्वी। इनके संरक्षक या प्रधानमंत्री थे राज सिंह कुंपावत। कौन थे संरक्षक? राज सिंह कुंपावत। और राज्याभिषेक होता है आगरे के किले में, शाहजहां द्वारा किया जाता है, और इनको 4000 का जात और सवार का मनसबदार बनाया जाता है जसवंत सिंह प्रथम को। और 1645 में आगरा का प्रबंध इनको सौंपा जाता है। और कंधार अभियान के बाद कंधार अभियान के बाद शाहजहां इनको 6000 की मनसबदारी देते हैं। जब राज्याभिषेक होता है तब तो दी जाती है 4000 की जात और सवार, और 6000 की। कंधार अभियान विजय के बाद में इनको 6000 की मनसबदारी जसवंत सिंह प्रथम को दी जाती है। धर्मत के युद्ध में शाहजहां ने महाराजा जसवंत सिंह को दारा सिक्कों के साथ देने के लिए भेजते हैं। धर्मत का जो युद्ध होता है उसमें शाहजहां जसवंत सिंह को दारा सिक्कों का साथ देने के लिए भेजते हैं, पर कासिम जो विश्वासघात कर लेता है उसके कारण क्या हो जाती है? दारा की हो जाती है पराजय। कासिम खां क्या करता है? विश्वासघात करता है, जिसके कारण दारा की हो जाती है हार। जसवंत सिंह के घायल होने पर इनके सहयोगी थे आसकरण महेश दास गौड़ और गोवर्धन। इनके दो सहयोगी थे आसकरण महेश दास गौड़ और गोवर्धन। इनको क्या करते हैं? धर्मत के युद्ध से सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। और जसवंत सिंह क्या करते हैं? जसवंत सिंह युद्ध हारने के बाद वापस जोधपुर आते हैं, तो इनकी जो हाड़ी रानी थी जसवंत दे, तो वो क्या करती है? दुर्ग के द्वार बंद कर लेती है। क्या करती है? दुर्ग के दरवाजे जो बंद कर लेती है, और कहती है कि राजपूत या तो युद्ध में विजयी होकर लौटते हैं या मर मिटते हैं। या तो राजपूत होता है वो युद्ध में जीत कर आता है, या फिर खुद को खत्म कर देता है। फिर होता है सामूगढ़ युद्ध के बाद औरंगजेब ने मुगल बादशाह बनते ही, सामूगढ़ का जो युद्ध होता है उसके बाद में औरंगजेब बादशाह बन जाता है, और बादशाह बनते ही जसवंत सिंह है वो औरंगजेब की अधीनता, जसवंत सिंह क्या करते हैं? औरंगजेब के बादशाह बनते ही औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। 1659 में खजुआ युद्ध में औरंगजेब महाराजा जसवंत सिंह के को सेनापति बनाकर शाह शुजा के विरुद्ध भेजते हैं। जो खजुआ का युद्ध होता है उसमें औरंगजेब क्या करते हैं? जसवंत सिंह को सेनापति बनाकर शाह शुजा के विरुद्ध भेजते हैं। लेकिन औरंगजेब पर अविश्वास, ये क्या करते हैं? औरंगजेब पर विश्वास नहीं करते हैं, और उसके कारण क्या करते हैं? मुगल शाही सेना को लूट कर वापस जोधपुर आ जाते हैं। और बाद में मिर्जा राजा जय सिंह की मध्यस्थता से क्या होता है? औरंगजेब और जसवंत सिंह के मनमुटाव कम हो जाता है, और जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बना दिया जाता है। और 1662 में जसवंत सिंह को मराठा यानी शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता हेतु दक्षिण
भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? दक्षिण भारत भेजा जाता है। इसके बाद में 1673 में जसवंत सिंह ने काबुल भेजा गया। जसवंत सिंह को कहाँ भेजा गया? काबुल भेजा गया, जहां 1678 में जमरूद यानी काबुल में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1673 में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया, और जहां 1678 में जमरूद यानी काबुल अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हो जाती है। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने क्या कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। महाराजा जसवंत सिंह की कुछ पुस्तकें हैं, उनमें आता है भारत भूषण, आनंद विलास और चंद्र प्रबोध है नाटक, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश और अप्रोक्ष सिद्धांत। ये महाराजा जसवंत सिंह की पुस्तकें हैं। महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे दलपति मिश्र, नरसिंह दास, नवीन कवि, बनारसी दास। ये इनके दरबारी विद्वान थे। इन्होंने स्थापत्य कला में क्या किया था वो देखते हैं। जैसे हैं, प्रथम ने काबुल से क्या लेकर आते हैं? अनार के पौधे लेकर आते हैं, और जोधपुर का जो काका बाग है उसमें लगाते हैं। कहाँ से लेके आते हैं अनार के पौधे? काबुल से लेकर आते हैं, और जोधपुर का जो काका बाग है उसमें ये लगाते हैं। इनकी रानी थी अतिरंग दे। जोधपुर में जान सागर तालाब, और जिसे क्या कहते हैं? शेखावत जीरो तालाब। जान सागर तालाब बनवाया अतिरंग दे ने, जिसे शेखावत जीरो तालाब कहते हैं। दूसरी रानी थी जसवंत दे। जोधपुर में राय का बाग तथा कल्याण सागर तालाब बनाए। राय का बाग और कल्याण सागर तालाब बनवाया जसवंत दे ने। फिर आते हैं दुर्गादास राठौड़। जन्म होता है 1638 में, सालवा, जोधपुर में। पिता थे इनके आस्करण, और उपनाम है मारवाड़ का उद्धारक। दुर्गादास राठौड़ को क्या कहते हैं? मारवाड़ का उद्धारक। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। कर्नल टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। तो टोड ने क्या कहा था? राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। इनकी जो छतरी है वो कहाँ है? सिप्रा नदी के किनारे, जो उज्जैन मध्य प्रदेश में है, वहां इनकी छतरी बनी हुई है। ये जीवन का अंतिम समय उन्होंने वहीं बिताया था। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए कितने वर्षों तक संघर्ष किया? 30 वर्षों तक। और लास्ट में क्या होता है? अजीत सिंह क्या करते हैं? इनको ही अपने राज्य से निष्कासित कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय। औरंगजेब का पुत्र था अकबर द्वितीय ने नाडोल में खुद को क्या कर दिया? खुद को शासक घोषित कर दिया। और दुर्गादास राठौड़ क्या करते हैं? अकबर द्वितीय को मारवाड़ी जो मराठा सरदार संभाजी थे उनके दरबार में सुरक्षित पहुंचाया, और उनके जो पुत्र और पुत्री थे उनको भी संरक्षण दिया। इनके बाद में आते हैं महाराजा अजीत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और औरंगजेब मारवाड़ को खालसा घोषित कर देते हैं, यानी मुगलों के अधीन इसको घोषित कर देते हैं। और बाद में इनकी जो पत्नी थी जसवंत दे, जो इनकी बाद में क्या जसवंत सिंह की रानी थी जादम ने, जादम क्या करती है? जादम से इनको जादम ने अजीत सिंह को जन्म दिया। जादम थी, उसने रानी जादम थी, उसने अजीत सिंह को जन्म दिया। और औरंगजेब क्या था? अजीत सिंह को शासक नहीं बनाना चाहता था। अब क्या करते हैं कि दुर्गादास राठौड़ है वो मुकुंदास खिंची और गोराधाय के साथ मिलकर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को औरंगजेब के चुंगल से निकालकर सिरोही के जो कालिंद्र मंदिर है उसमें छुपाया था। सिरोही का जो कालिंद्र मंदिर है वहां अजीत सिंह को ये छुपाते हैं। इस कार्य में जो महाराणा राज सिंह थे मेवाड़ के, उन्होंने बहुत सहायता की थी, और अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ को शरण दी और केलवा की जागीर दी और रामपुरा का हकीम नियुक्त किया था। केलवा की जागीर दी और रामपुरा का इनको हकीम नियुक्त किया था। गोरादाई जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है, गोरादाई जिन्हें क्या कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। अपने पुत्र को अजीत सिंह के स्थान पर रख दिया, और इस बलिदान के कारण इनका
जो नाम है आज मारवाड़ का राष्ट्रगीत है धूसा, उसमें शामिल है इनका नाम। औरंगजेब ने अजीत सिंह की जगह एक बालक जिसका नाम मोहम्मद राज रख दिया था। देबारी समझौते के बाद अजीत सिंह ने शासक बनते ही वीर दुर्गादास को राठौड़ को क्या करते हैं, राज्य से निकाल देते हैं। देबारी जो समझौता आता है उसके बाद अजीत सिंह क्या करते हैं, वीर दुर्गादास राठौड़ को राज्य से निकाल देते हैं। और वीर दुर्गादास राठौड़ ने ही 30 वर्षों तक संघर्ष किया था अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि ओझा कहते हैं कि अजीत सिंह क्या थे, कान के कच्चे थे। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री, अजीत सिंह की पुत्री का क्या नाम था, इंद्र कंवरी था, उसका विवाह किससे करते हैं, जो मुगल बादशाह फर्रुख सिंह उससे करते हैं। और ये अंतिम राजपूत राजकुमारी थी राजपुतानी की। और इंद्री कंवर क्या करती है, ये इंद्र कंवरी फर्रुख सिंह की हत्या कर देती है और वापस यहाँ जोधपुर आ गई थी। और फिर हिंदू युवक से इनका क्या होता है, इंद्र कंवरी का विवाह होता है। अब देखते हैं इनकी प्रमुख पुस्तकें। गुण सागर, दुर्गादास, दुर्गा, पाठ भाषा, निर्वाण, दुहा, अजीत चरित्र, अजीत चरित्र, गज उद्धार, भागवत कथा पर आधारित है गज चरित्र। तो ये भागवत कथा पर आधारित है। अजीत सिंह के बड़े बेटे कौन थे, अभय सिंह थे। अजीत सिंह के बड़े बेटे अभय सिंह थे, वो अपने छोटे भाई बख्श सिंह को कहते हैं और बख्श सिंह से अपने पिता अजीत सिंह की हत्या करवा देते हैं। और इनके बाद में जो अजीत अभय सिंह हैं वो बनते हैं शासक। इनके जो कवि थे अभय सिंह, उनके दरबारी कवि थे करणीदान, जिन्होंने सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना की, सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना की। और वीर भाण ने राजरूपक ग्रंथ की रचना की। जगजीवन भट्ट ने अबोध्य ग्रंथ की रचना की थी। राजरूपक के अनुसार गुजरात सूबेदार शेर बुलंद खां व अभय सिंह के जो राजरूपक ग्रंथ है उसमें गुजरात के सूबेदार बुलंद बुलंद खां और अभय सिंह की लड़ाई का वर्णन राजरूपक ग्रंथ में किया गया है, जिसमें विजय अभय सिंह रहे थे, जो अजीत सिंह के पुत्र थे वो। फिर होता है खेजड़ली घटना 12 सितंबर 1730 को। कब होती है, 12 सितंबर 1730 को। खेजड़ली गांव जोधपुर में, ये सबने सुना है। ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को महाराजा अभय सिंह अपने हाकिम गिरधारी दास भंडारी को खेजड़ी काटने का आदेश देते हैं। और खेजड़ी पौधे बचाने के लिए अमृता देवी विश्नोई, जो रामो विश्नोई की पत्नी थी, और उनकी 3 पुत्रियों सहित कितने लोग थे, 363 लोगों ने पेड़ों से चिपक कर जान दे दी और अपने पेड़ काटने नहीं दिए। महाराजा विजय सिंह, अब आए हैं महाराजा विजय सिंह। ये क्या है, अभय सिंह के बेटे हैं महाराजा विजय सिंह। महाराजा अभय सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राम सिंह शासक बना था। कौन बना था, राम सिंह शासक बना था। लेकिन अभय सिंह के भाई बख्त सिंह, अभय सिंह के भाई थे बख्त सिंह, अभय सिंह के भाई थे बख्त सिंह, वो क्या करते हैं कि राम सिंह को हरा देते हैं और जोधपुर पर अपना अधिकार कर लेते हैं। क्योंकि बख्त सिंह अपने पिता की अजीत सिंह की हत्या करते हैं, पर अभय सिंह शासक बन जाते हैं और बख्त सिंह ऐसे ही रह गए। तो बख्त सिंह क्या करते हैं, जो अभय सिंह हैं उनके पुत्र राम सिंह थे उनको हरा देते हैं और जोधपुर का शासक खुद बन जाते हैं। बख्त सिंह के बाद आता है विजय सिंह। जो विजय सिंह थे वो किनके पुत्र थे, मैंने अभय सिंह का बोला था ना, वो अभय सिंह के पुत्र नहीं थे, वो थे बख्त सिंह के पुत्र थे। तो बख्त सिंह के पुत्र विजय सिंह शासक बनते हैं। कौन बनते हैं, बख्त सिंह के पुत्र विजय सिंह शासक बनते हैं। राम सिंह का जोधपुर पर आक्रमण। अब जो राम सिंह थे, जो अभय सिंह के बेटे थे, वो करते हैं जोधपुर पर आक्रमण। राम सिंह ने मराठों की सहायता लेकर जयपाल सिंधिया के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण किया, जिसमें विजय सिंह की हार हुई और 1756 में मराठों से क्या हो गई, संधि हो गई। संधि की कुछ शर्तें इस प्रकार थी, अजमेर और गढ़बीठली, अजमेर का जो किला है गढ़बीठली तारागढ़, वो मराठों के अधिकार में रहेगा। जालोर का आधा भाग, जालोर सहित आधा भाग मारवाड़ का राम सिंह को दिया गया। और विजय सिंह युद्ध की जो क्षतिपूर्ति थी, युद्ध में जो नुकसान हुआ था उसके लाख, उसके
एवज में क्या 50 लाख रुपए क्या करेंगे, मराठों को देंगे। किन को देंगे, मराठों को देंगे 50 लाख रुपए। रामसिंह ने मराठों को सहायता के बदले में 5 लाख रुपए देना स्वीकार किया था। कितने, 5 लाख रुपए। और जोधपुर राज्य को 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा। जोधपुर जो राज्य था वो 1.5 लाख रुपए मराठों को वार्षिक कर के रूप में, यानी सालाना कर के रूप में 1.5 लाख रुपए मराठों को देगा। रामसिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्रवाई करने के लिए क्या थे, स्वतंत्र थे कि इनमें आपस में युद्ध ये कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना अपनी सीमा के लिए। तो महाराजा विजय सिंह ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से अनुमति प्राप्त कर मारवाड़ में क्या करते हैं, टकसाल खोलते हैं और विजयशाही नाम के सिक्के चलाए। मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, उससे अनुमति लेते हैं और मारवाड़ में टकसाल खोलते हैं और विजयशाही सिक्के चलाए अपने नाम से। इन पर इनके जो पासवान गुलाब राय थी उसका अत्यधिक प्रभाव था। किसका, पासवान गुलाब राय का। वीर विनोद में श्यामल दास ने, जो वीर विनोद है उसके लेखक श्यामल दास ने विजय सिंह को जहांगीर का नमूना, विजय सिंह को क्या कहा, जहांगीर का नमूना यानी उसके जैसे ही, और गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा। किसने कहा, श्यामल दास ने वीर विनोद में। फिर आते हैं भीम सिंह। कृष्णा कुमारी की प्रथम सगाई भीम सिंह से ही होती है। फिर आते हैं महाराजा मानसिंह। इनका समय था 1803 से 1843 तक। भीमसिंह के बाद इनका भाई मानसिंह शासक बना था। भीमसिंह के बाद जो भीमसिंह थे ये उनके भाई मानसिंह थे, और भीमसिंह के बाद में शासक मानसिंह बनते हैं। नाथ संप्रदाय के आयस देवनाथ आदि देवनाथ ने मानसिंह को राजा बनाने की भविष्यवाणी कर दी थी। जो नाथ संप्रदाय के आयस देवनाथ थे उन्होंने मानसिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी पहले कर दी थी, और शासक बनते ही ये क्या करते हैं, आयस देवनाथ को अपना गुरु बना लेते हैं मानसिंह, और नाथ संप्रदाय के अनुयायी बन जाते हैं। इसीलिए इन्हें सन्यासी राजा भी कहा जाता है। सन्यासी राजा के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो महाराजा मानसिंह जाने जाते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना करते हैं, और 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से ये संधि कर लेते हैं। नागपुर के राजा मधुराज देव भोंसले को शरण दी। ये क्या है, नागपुर का जो राजा था मधुराज देव भोंसले उसको शरण देते हैं। और इनके दरबारी विद्वान कौन थे, मानसिंह के बांकीदास थे, जिन्होंने बांकीदासरी ख्यात आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत भी लिखा था। इनके बाद में आते हैं तख्त सिंह। कौन आते हैं, तख्त सिंह, जो 1800 की जो 57 की क्रांति थी उस समय शासक थे। कब थे, 1857 की क्रांति के समय तख्त सिंह शासक थे। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ उसमें जॉन लुडलो समारोह में आए थे। कन्यावध को रोकने का इन्होंने कठोर प्रयास किया था, और जो भी आदेश निकाले थे उन्होंने तख्त सिंह ने, वो जो जोधपुर के जितने भी या जोधपुर या मारवाड़ के जितने भी किले थे उन किलों के जो पत्थर थे उन पर खुदवाए थे कन्यावध को रोकने के दोहे। अजमेर मेयो कॉलेज की स्थापना 1 लाख रुपए दिए। अजमेर की जो मेयो कॉलेज है उसकी स्थापना के लिए तख्त सिंह ने 1 लाख रुपए दिए थे। कितने दिए थे, 1 लाख रुपए दिए थे। इनके बाद में आते हैं महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। इनके प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह, और ये क्या करते हैं, जो महारानी विक्टोरिया थी उसकी जो स्वर्ण जुबली होती है उस उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में इंग्लैंड गए थे। कौन, जसवंत सिंह द्वितीय। 1883 में महर्षि दयानंद सरस्वती क्या है, जोधपुर आते हैं और राय का बाग पैलेस में उपदेश देते हैं। तो महर्षि दयानंद ने कहा उपदेश दिया, राय का बाग पैलेस में दिया था। और जसवंत सिंह की प्रेमिका थी नन्नी जान, क्या करती है, महर्षि दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया, और 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में क्या हो जाती है, दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है। इनके समय जोधपुर में क्या हुई, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और इनके जो कवि थे मुरारी दान थे, उन्होंने यशवंत यशोभूषण ग्रंथ लिखा था। मुरारी दान ने क्या लिखा था, यशवंत यशोभूषण नामक ग्रंथ लिखा था। इनके बाद में आते हैं सरदार सिंह। अपने पिता जसवंत सिंह की याद में ये क्या करवाते हैं, जसवंत थड़ा का निर्माण करवाते हैं, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। अपने पिता जसवंत सिंह की याद में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाते हैं, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है।
बक्सर युद्ध में मारवाड़ की सेना को चीन भेजा और मारवाड़ के झंडे पर चीन 1900 लिखने का सम्मान मिला था। इनको पोलो खेलने का शौक था, इसके कारण जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता है। क्या है? सरदार सिंह को पोलो खेलने का शौक था, इसके कारण ही जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता है। इनके बाद में आते हैं महाराजा सुमेर सिंह। प्रथम विश्व युद्ध के समय ये सेना लेकर फ्रांस गए थे और प्रथम विश्व युद्ध का समय था 1914 से 1918। इनके बाद में आते हैं महाराजा उमेद सिंह। उमेद पैलेस, छितर पैलेस का निर्माण करवाया उमेद सिंह ने और जवाई बांध का भी निर्माण करवाया। फिर आते हैं महाराजा हनुमंत सिंह, जो मारवाड़ के अंतिम शासक थे। कौन थे? मारवाड़ के अंतिम शासक हनुमंत सिंह। जोधपुर और जैसलमेर के जो शासक थे, जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य जो पोखरण को अधिकार को लेकर जो विवाद था, वो शाहजहां के शासन काल में इसका निपटारा होता है। शाहजहां के काल में इसका निपटारा होता है कि जोधपुर वो जैसलमेर का जो पोखरण जो किला है वो जोधपुर को दिया जाए या जैसलमेर शासकों को दिया जाए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।